राग आया या द्वेष आया या मोह आया या काम आया, तो आप भगवान को भूले ना, भगवान को कहाँ रखे हैं? और जब भगवान को आप भूले हैं तो इसका मतलब आप भूले हैं, इसका मतलब आप फिर आपको शुरू से वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जैसे ये शरीर छूट, अभी आप एबीसीडी पढ़े, नर्सरी पढ़े, इंटर, बीए, पीएचडी सब कर लिए, मरने के बाद अगर मनुष्य चोला है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म में कि जहां पर आपका विश्राम हुआ, शरीर छूट गया, फिर अगर जब मानव देह मिलेगा, मानव चोला मिलेगा, तो उसी जगह से फिर आपका स्टार्ट होगा। हाँ, इधर से आओ, सामने तो मानव चोला उसी जगह से, जहां से स्टार्ट हो उसी से अध्यात्म शुरू हो जाएगा। तो आप लोग भगवान से कहते हो प्रेम प्यार करते हैं, वही हम कहते हैं कहाँ करते हो? आप तो किसी न किसी चीजों में बस जाते हो। बसे तो उसको छोड़े तो बसे ना, बोलिए मेरी बात जी। उसको छोड़े तभी तो बसे। क्या वो निरंतर आपको याद है? अगर आपको याद है तो आपकी ये पांचों जो ये इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये होंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आपने देखा कि उस घट में भगवान है, हम उसे कैसे क्रोध करें, कैसे लोभ करें, कैसे मोह करें? सब प्रारब्ध का है, जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। आप इन सब सारी चीजों का कोई ध्यान नहीं है, लगे हो संसार में, फंसे हो संसार में। आज हम यहाँ से मन देखिए ना कितना आपको दौड़ाता है। कल अभी किसी ने एक भेजा व्हाट्सएप कि सूर्य का उदय होना और घोड़े की रफ्तार देख के ये नहीं समझ, दामिनी ने भेजा था शायद, हाँ, रफ्तार देख के फोटो लगा लेने से ये नहीं होगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जो घोड़े की रफ्तार दिखाई गई है उस रफ्तार से आपको कर्म करना पड़ेगा। देख लेने से कुछ नहीं होगा, चित्र देख लेने से कुछ नहीं होगा, सोच लेने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ता है, करना पड़ता है। जब हमारा जो हमको कर्म मिला है उस कर्म को हमें करना पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, कर्म को सोचते हैं कि करेंगे नहीं और हमारा कार्य हो जाएगा। और कर्म को करने के लिए बार बार बताया है कि जो कि आपका प्रयास, आपकी पूजा हर समय बरकरार रहे, उस कर्मों को करते हुए भगवान को निमित्त रखिए। आप निमित्त साधन है, भगवान को रखिए कि ये आपका दिया हुआ कार्य है। हम कहाँ से लाएंगे कार्य को? हमारा जन्म, हमें क्या पता? हम जन्म के समय हमको क्या पता मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरा सब कुछ क्या है, मुझे क्या पता? ये तो भगवान को पता है। जब हमारे कर्मानुसार जो हमारा प्रारब्ध बना है और उसके साथ हमारा जीवन मिला है, और जीवन के साथ जब हमको जो जो कर्म करने को मिल रहा, ये हमारे प्रारब्ध में है, इसलिए हमको मिल रहा है। और जो मिल रहा है, जब तक आप अनजान थे, जब तक बालक थे, शिशु अवस्था में थे, तब तक कुछ नहीं पता। जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तैसे करो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो क्या तुमको ये पता है कि तुम लेके आए हो? ये तो अभी तुमने बाजार से परचेज किया होगा सोफे, तब लेके आए हो। अब लेके आने पे मैं इसको मान लिया, उसके पहले ये कहाँ था? उसके पहले ये कहाँ था? शॉप पे था। उसके पहले कहाँ था? रॉ मटेरियल था। उस रॉ मटेरियल पहले कहाँ था? कहाँ से लाए? उपजा, उससे वहां से लाए, वहां से वहां से वहां बन के, बनने के बाद तब आपने धन दिया, धन देने के बाद तब आपके घर में आया, और तब ये आप कहने मेरा है। जिसने उपजाया उसको तो बोलिए कि वो देने वाला वो है, बस हम एक निमित्त साधन है। अगर ये इसका रॉ मटेरियल नहीं होता तो कैसे तू बनता? ये बुद्धि होनी चाहिए, पर है कहाँ बुद्धि? ये बुद्धि होनी चाहिए, बट ये बुद्धि है, बुद्धि लानी पड़ेगी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जितना मर्जी आप चले जाइए, भागवत कथा चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, कर्म काट करिए, भागवत कथा में जाएंगे, मेरे कन्हैया जी के वर्णन करेंगे, उनसे आपको प्रेम करना सिखाएंगे। प्रेम करिए उनसे, 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 उनसे। जिस दिन आपके अंदर उनके, देखिए वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे, वो आपको साधन दे रहे हैं कि मेरे राधा रानी से, मेरे प्रभु से प्रेम, साधन दे रहे हैं। जैसे जैसे आपका मन संसार से हटके उनमें लगेगा, यानी वैराग्य होगा। कहाँ से? संसार से हटोगे।
वैराग्य होगा, न संसार में न किसी से राग न द्वेष, तब उठोगे, तब प्रेम होगा, तब भगवान से जब प्रेम होगा तब आप कुछ कर सकते हो। जैसे जैसे भगवान से आपका प्रेम हुआ वैसे वैसे आप उपराम होते गए, वैसे वैसे सब आपके विषय छूटते चले गए, विषय छूटता चला गया।